हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या है उसके मन में जो आपसे रिवील करना चाहता है इन अ नो कांटेक्ट सिचुएशन। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट में उसकी आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, क्या चल रहा है उनके मन में राइट नाउ। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिस पर्सन इज़ हैविंग फन विद अदर पीपल। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोच रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो कार्ड्स हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। अब आप में से कितने लोगों के साथ ये मैच होती है आई डोंट नो, लेकिन दैट्स व्हाट आई सी वेरी क्लियरली कि पर्सन मूव ऑन कर रहा है, आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा। या फिर अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो उसको आपको लेकर ये सब लग रहा है। उसको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के साथ हुकअप कर रहे हो, आप किसी और के साथ अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन खुद, स्पेशली अगर आपको नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी टाइम हो चुका है और इट्स लाइक इट्स नॉट अ न्यू थिंग, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं है, हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल पार्टनर्स हों राइट नाउ। और इन डायरेक्ट वी डू हैव डेटिंग समवन न्यू अगैन। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अगर आपका पर्सन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में और लोग हैं जिनसे ये मिल रहा है, जिनके साथ ये घूम फिर रहा है, जिनके साथ ये शायद फिजिकली इंटीमेट भी हो रहा है। सो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू नो कि आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो ये इट सीम्स लाइक ये पर्सन किसी और के साथ है। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये रीडिंग देखेंगे उनके लिए ये पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। इसकी लाइफ में कोई और लोग हैं जिनके साथ ये करंटली अपने आप को बिजी रख रहा है। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू सी कि ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, कुछ सोच भी रहा है या नहीं। ब्लिस एंड हैप्पीनेस, सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, कंप्रोमाइज मेकिंग चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन। मुझे लगता है कि आपके बारे में आज सच नहीं सोच रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहा है सोशल मीडिया पे, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है और लोगों के साथ है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर आपको मिस कर भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए मिस कर रहा है जहाँ पर ये आपके साथ इंटीमेसी को मिस कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि इसके मन में आपको लेकर कोई इमोशनल अटैचमेंट है या फीलिंग्स हैं। आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसके बारे में कभी ये सोचते हैं, ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि व्हेन दे थिंक ऑफ यू दे थिंक ऑफ हैप्पीनेस, जो कि आप दोनों के दरमियान में रहा एक अच्छा फेज़। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि राइट नाउ ये सब में ऑक्यूपाइड है पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो आपको टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली, चाहे वो आपको भुलाने के लिए ही सही, लेकिन ये डेफिनेटली और लोगों के साथ हैं और इनका फिजिकल इंटीमेसी भी आई कैन सी विद अदर पीपल। तो डेफिनेटली ये लोगों को डेट कर रहे हैं पर्सन। और आपके बारे में अगर सोचते भी हैं तो आपके साथ जो गुड मोमेंट्स स्पेंड हुए हैं उनके बारे में सोचते हैं, हो सकता है इन कंपैरिजन सोचते हो उन लोगों के साथ जो कि जिनके साथ ये करंटली हैं। लेट्स टेक टैरो से कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है, क्या ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, या फिर दे आर हैप्पी विदाउट यू। लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है या फिर और लोगों के साथ ही खुश है, बिजी है। वी डू हैव, एक सेकेंड, लेट मी पिक द कार्ड अप, लेकिन पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, होल्ड ऑन। और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का। अच्छा, अगर हम इस कार्ड को देखें तो डेफिनेटली पर्सन आपको आपको भुलाने के लिए इन सब में बिजी हैं। मुझे लगता है कि पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, आपको सोचते हैं रीच आउट करने के लिए भी, लेकिन क्योंकि इनको नहीं लगता कि आपके कनेक्शन में देयर इज़ अ फ्यूचर, चाहे वो आपकी वजह से है या चाहे आप इनसे कमिटमेंट डिमांड करो जो कि ये नहीं दे सकते हैं। उन सब रीजंस की वजह से सीम्स लाइक कि आपको भुलाने के चक्कर में ये पर्सन और लोगों से बात कर रहा है और लोगों के साथ दे आर स्लीपिंग अराउंड
और लोगों को के साथ अपना अपना रिलेशनशिप आगे बनाना चाह रहे हैं ताकि आपको भूल सकें, ताकि आपके बारे में ना सोचें। लेकिन मुझे लगता है कि द मोर दे आर गोना ट्राई, वो और ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। बैक टू बैक वो आपके आपके सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको सर्च करेंगे, आपके बारे में चीज़ें लुक लुक इनटू करने की कोशिश करेंगे। वो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है जानने की कोशिश करेंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके थ्रू थ्रू द पीपल दैट मुझे लगता है कि फ़िलहाल पर्सन इन सब में बिजी है। करंट एनर्जीज उसकी ये हैं, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा। लेकिन अभी अगर आपका स्पेशली अगर आपका पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता है कि इसने बहुत ट्राई किया टू मूव ऑन फ्रॉम यू, अपने आप को दूसरों के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको भूल सके, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको हर चीज़ आपके पास लेकर आएगी, हर हर चीज़ जो इसकी ज़िंदगी में होगी वो उसको आपकी तरफ रीडायरेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं इसको आपको लेकर जो इसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो स्ट्रांग होंगे आने वाले टाइम में। आप लोग में से कुछ लोग स्कॉर्पियो या फिर लियो को डील कर रहे हो सकते हो, या फिर खुद स्कॉर्पियो या लियो हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है ये आपको सोचता है, आपको मिस करता है, नॉस्टैल्जिक होता है, लेकिन अभी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहा है, अभी आपके बारे में सोचना नहीं चाहता। हो सकता है कि इनिशियली जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, जब नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ हो सकता है कि शुरू में इसने ये सब किया हो सकता है कि अब आपको भुलाने के लिए कर रहा हो सकता है कि शुरू में इसके लिए टफ था आपसे मूव ऑन करना और उस टाइम पे इसने आपको मिस किया और सब कुछ किया। बट ये भी चांसेस हैं कि पहले उसने आपको मिस नहीं किया, पहले वो अपने आप को बिजी रखता रहा और अब जाकर उसके जहन में, उसके दिल दिमाग में आपको लेकर फीलिंग्स जो है वो डबल अप हो रही हैं। अब एक और चीज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, गिवन सर्कमस्टांसेस भी, तो ये तो डेफिनेटली करंट एनर्जी है पर्सन की आपको लेकर, सॉरी आपको ना लेकर, औरों के साथ अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये कार्ड देखें, जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनको हैप्पीनेस फील होती है। जब वो औरों के साथ हैं उनको लगता है कि होप हो सकती है कनेक्शन में, लेकिन वो एंड अप होते हैं ये सब करते हुए, वन नाइट स्टैंड हो गया, किसी और के साथ कुछ हो गया, लेकिन नथिंग मोर देन दैट इज हैपनिंग इनकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ प्लेयर राइट नाउ। डीप डाउन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वो प्लेयर होता तो आपके बारे में आपको नहीं सोचता, आपको लेकर उसके दिल में इमोशंस हैं। राइट नाउ चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन भागना चाह रहा है अपने इमोशन से और अपनी अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहा है अपने आप को जहाँ पर वो आपको भुला सके। हैविंग सेड दैट, ये पर्सन जो फील करा रहा है आपको, जिस तरह से अपनी हरकतें कर रहा है, डीप डाउन इसका इसका जो एक्चुअली ये आपके लिए फील करता है उससे भागने की कोशिश है बेसिकली, और जो कि बहुत डोमिनेंट रही है। तभी हम वी कुडंट पिक इट अप कि पर्सन आपको मिस भी कर रहा हो सकता है, अनटिल अनलेस वी टुक द कार्ड्स फ्रॉम द टैरो, जो कि इंडिकेट करें कि पर्सन आपके बारे में सोचता है लेकिन अपने आप को स्ट्रांगली हैंडल करना चाह रहा है और आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे। इसलिए वो आपके सोशल मीडिया पे जाता है, आपको चेक करता है टाइम टू टाइम, कोशिश करता है कि ज़्यादातर पार्टीज़ या इस तरह की चीज़ों में एक्टिव रहे, बिजी रहे, ताकि आपके बारे में नहीं सोच सके। अपनी जो इसकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो बाहर ना आए, उसको उसको तंग ना करें, ओवरवेल्म ना हो। ये इस तरह की चीज़ों में अपने आप को बिजी कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आने वाले टाइम में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगी। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि अभी इस पूरी सिचुएशन को पैन आउट होने में टाइम लगेगा। अंडर द डेक टैरो डेक के लिए देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि इसको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो इसका आपके साथ है ये वर्कआउट नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो, टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन आपके पर्सन फिलहाल इस रिलेशनशिप को लेकर उनको लगता है कि वर्कआउट नहीं हो सकता फॉर सम रीजंस। इसीलिए वो अपने आप को इन सब में बिजी रख रहे हैं। चाहे आपके रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, आपकी कंट्री के डिफरेंसेस हैं, चाहे आपके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, जो भी सिचुएशन है, पर्सन को लगता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने आप को दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो या दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट कि क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए राइट नाउ। क्या है उसके मन में जो कहना चाहता है आपसे अपने मैसेजेस के साथ। ओके, आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन को लग रहा था कि आपसे दूर जाना और ये सब करना उसके लिए सबसे बेस्ट है राइट नाउ, ताकि वो आपको भूल सके, इन सब से भाग सके, बट ये गलत था।
फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माई फैमिली वोंट अप्रूव। आप दोनों के दरमियान में जो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से आपके पर्सन की जो फैमिली है वो शायद नहीं मानेगी, या आपकी फैमिली शायद नहीं मानेगी। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। आपका पर्सन आपको मिस करता है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपकी सेक्शुअल ब्यूटी को मिस करता है। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। जो चेंज इसमें आएगा, जिसको भी टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ मैसेज उनके फ्यूचर सेल्फ से। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन अभी जो भी कर रहा है, इसको लग रहा है कि इससे वो आपको भूल सकता है, इससे वो आपको भुलाकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकता है, लेकिन ये होगा नहीं उसके लिए। यू आर माई सीक्रेट होम टू मी, ये बहुत जल्दी से रियलाइज़ हो जाएगा। आई एम फाइनली रियलाइजिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करेगा। टू बी ऑनेस्ट, जल्द मुझे नहीं लग रहा कि जल्द हो पाएगा, लेकिन ये रियलाइज़ कर लेगा और उसके बाद ये पास आएगा आपके। सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।